आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं, कल जो पढ़ लिए थे कि रिपोर्टिंग स्पीच यदि जो सिंपल पास्ट टेंस का हो तब रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना पड़ता था, ये सब चीज़ के बारे में। तो अब थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ देख लेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब यदि जो सिंपल पास्ट से बिलोंग करे तो इसके अंतर्गत जो टेंस आ रहे थे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ रहे थे, ये सब क्यों चेंज करना पड़ता था, क्यों चेंज करना पड़ता था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे बनाने के लिए यदि जो आप बनाइएगा तो क्या कर लीजिएगा, क्या करना पड़ेगा, क्या लिख लें, सिर टू के लिए कर लें टोल्ड, मोनो टोल्ड मी। अगला प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे, दैट का यूज किया ना, जिसको आप लोग क्या जान रहे हैं कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा को ख़त्म करने के लिए दैट लिखते हैं। अब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आई है, आई कौन है, तो मोनू है, और आई का पोस्ट यहाँ पे क्या चीज़ के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। अब आई इक्वल टू मोनू है, आई जो है मोनू है, और आई खुद कौन सा किस में था, सब्जेक्टिव केस में था। तो इसका मतलब मोनू के लिए सब्जेक्टिव केस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन आई नहीं आएगा, आई की जगह पर कुछ और आएगा। क्या आएगा कि आई के बराबर मोनू है और आई सब्जेक्टिव केस में था, तो मोनू के लिए सब्जेक्ट हम क्या लाएंगे, ही लाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें टेंस का बदलाव क्यों करना होता है। कल जो हम लोग देख रहे थे कि टेंस में बदलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में बदलाव होता है, क्यों बदलाव होता है। अब सोच के देखिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें ये मोनू काम कर रहा है क्या चीज़ का, स्पीकिंग का काम कर रहा है, स्पीकर का काम कर रहा है, ये स्पीकर का काम कर रहा है, और ये लिसनर का काम कर रहा है। अब सोचिए कि बोला जा रहा है मोनू के द्वारा, तो कौन सा बात बोला गया, क्या बोला गया, ये वाला बात ना। आप लोग बताइए कि ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो बात है, ये वाला बात किसके द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला बात बोला गया है मोनू के द्वारा। क्या बोला मोनू, आई एम रीडिंग इंग्लिश। आप सपोज कीजिए जब मोनू हमसे बोल रहा होगा, जब मोनू हमसे बोल रहा होगा कि आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ, तो उसको बोलते समय वो वाला टाइम प्रेजेंट रहा होगा। जब मोनू हमसे बोला तो वो वाला टाइम उसके लिए उस समय क्या रहा होगा, प्रेजेंट टेंस रहा होगा, तो इसलिए वो बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अभी हम उसी के बात को आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद को अभी हम रख रहे हैं, यानी कि आप हमको समझिए रिपोर्टर के रूप में, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके द्वारा दिया गया जो टाइम था, जब वो बोल रहा था, वो वाला टाइम उसके लिए प्रेजेंट है, लेकिन वही टाइम अभी के लिए वो वाला टाइम क्या हो गया, पास्ट में चल गया कि नहीं, अभी के लिए वो पास्ट में चल गया। तो यानी कि वो यदि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला था, तो हम अभी कौन सा टेंस में बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वो वाला टाइम एक्सपायर कर गया ना। कंटिन्यूअस में बोला था तो हम भी कंटिन्यूअस रखेंगे, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन एक्सपायर कर जाने के कारण, वो टाइम निकल जाने के कारण अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ही was, ये चीज he was reading, फिर क्या, he was reading English now। ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग एक और एग्जांपल लिखते हैं। देखिए सेंटेंस लिया मैंने, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सेंटेंस रहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए बनाते हैं इसको, क्या बना लेंगे, द टीचर, क्या कर लीजिएगा, सेड टू के लिए टोल्ड ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, फिर क्या था, दैट यूज करिए, और फिर द सन राइजेज, इसका वर्ब टू क्या, रोज इन द ईस्ट, ये चीज़ बना लिए। अच्छा अब देखिएगा एक बात, देखिए ये चीज़ ऐसा कहना सही है,
कल वाला जो कंसेप्ट बताया उसके अनुसार हमने क्या बना दिया, द सन रोज इन द ईस्ट, द सन रोज इन द ईस्ट। ऐसा कहना सही बात जी, द सन रोज इन द ईस्ट। देखिए ना क्या बना दिए हम बना दिए कि शिक्षक ने स्टूडेंट से कहा, विद्यार्थियों से कहा कि सूर्य जो है ना, सूर्य जो है पूरब में उगता था, सूर्य जो है पूरब में उगता था। कौन कह रहे हैं ऐसा? ऐसा शिक्षक कह रहे हैं विद्यार्थियों को कि सूरज जो है पूरब में उगता था। अब इसको ऐसा कहने से लग रहा है कि अभी जो है कि अब पश्चिम में उगता है या फिर उत्तर में उगता है, पहले पूरब में उगता था। ये पहले वाला बात है, अभी की बात नहीं है। सही बात है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई ये वाला बात ऐसा बात है क्या जिस कि इसको आज से 10 वर्ष या फिर जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से कह लीजिए ये पूर्व में उगता था, पूर्व में उगेगा, ये चीज़ है। अभी से बाद वाले समय में भी कहिएगा तो यही कहना पड़ेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कभी बदल सकता है क्या? कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए हम इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। यदि जो यहाँ पर बन गया है कि द सन रोज इन द ईस्ट, की सूरज पूरब में उगता था, ऐसा कहने से पता चलेगा कि पहले उगता था लेकिन अभी नहीं उगता है, अभी कोई दूसरा डायरेक्शन में उगता है। ऐसा कहना गलत बात ना, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सेंटेंस बनाया हुआ है, सेंटेंस गलत बनाया हुआ है। इसको यदि जो सही करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये बनेगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी क्या देखें कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है, बहुत सारा कुछ वैसे सेंटेंसेज होते हैं जो कि उसके टेंस में किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। वो कैसा कैसा सेंटेंस होगा, कैसा कैसा पॉइंट्स होगा कि जिसके टेंस में हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वो हम लोग अभी देखते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखे हैं कौन कौन सा वो पॉइंट्स है जिसमें यूज़ किया गया टेंस में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो चीज़ देखेंगे। तो देखिए लिखे टेंस यूज्ड इन, कहने का मतलब है कि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट रहेगा ना, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट रहेगा तो उस हिस्टोरिकल फैक्ट में यदि जो टेंस यूज़ किया गया, जो टेंस यूज़ किया गया उसके टेंस में कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, उसके टेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। या तो फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि वैसा कुछ स्टेटमेंट जो कि पूरे यूनिवर्स में पूरे संसार भर में वो बात क्या हो, सत्य हो, वैसे सेंटेंस में यूज़ किए गए टेंस में कोई हेरफेर करना नहीं है। या तो फिर कोई इमेजिनरी सेंटेंस हो, समझे, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे किसी तरह की कल्पना का बोध होता है, वैसे सेंटेंस में यूज़ किया गया जो भी टेंस रहेगा उस टेंस में हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। कुछ मैथमेटिकल फैक्ट आपको दिया हुआ रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई मैथमेटिकल फैक्ट रहेगा, मैथमेटिकल फैक्ट में जिस टेंस का यूज किया जाएगा उस टेंस में भी किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। हैबिचुअल एक्शंस मतलब कि एक आदत वाला जो घटना, आदत वाला जो क्रियाकलाप रहेगा, आदत वाला जो काम रहेगा, उसमें जो टेंस आएगा उस टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब कहता है साइंटिफिक फैक्ट, कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया गया है, समझे, कुछ साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ रहेगा, उसमें जो टेंस आएगा उसके टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। फिर लिखे हैं कोई प्रोवर्ब दिया हुआ रहेगा आपको, प्रोवर्ब में दिया गया जो टेंस रहेगा ना उस टेंस में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आप देख लीजिए बारी बारी से, हम हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए देख लिए, हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए देख रहे हैं तो देखिए क्या कर लेंगे, द टीचर क्या कर दें, टोले लिख दें ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। फिर क्या दैट से जोड़ेंगे या ना, ये चीज़ हो गया। फिर क्या, समुद्रगुप्त, यहाँ पे वाज कॉल्ड करेंगे, नहीं टेंस में कोई हेरफेर नहीं होगा, वाज नहीं करना है, इज का इज रखेंगे, इज कॉल्ड, पूरा वही चीज़ लिखा जाएगा और क्या, इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अगला देखिए सेंटेंस लिखे हैं, फिर इसमें क्या क्या बदल लीजिएगा आप, ये हो जाएगा टोल्ड, ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा, फिर इसके बाद क्या बढ़ेंगे दैट, फिर ये वाला चीज़ पूरा लिखा जाएगा जी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हो गया बात ख़त्म, है ना।
फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, माही सेड इफ आई वेयर एन एंजल आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। माही टोल्ड में बदल दें क्या? टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? इसके बाद ऑब्जेक्ट है दिया हुआ, इसके बाद एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, अपने साथ में एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं रख रहा है ना, तो इसलिए इसको हम टोल्ड में बदलेंगे नहीं। या तो आप सेड का सेड रखिए, या तो फिर एक और लिख सकते हैं, इसको बीस्ट में बदल सकते हैं, टेल में नहीं बदल सकते हैं। फिर क्या? दैट इफ आई कौन है? माही है ना, तो माही के लिए क्या लिखिएगा आप? सब्जेक्ट के रूप में। ये आई चूँकि सब्जेक्ट है और आई है कौन? माही, तो माही के लिए आप सब्जेक्ट लाइएगा। तो क्या हो जाएगा? सी। देखिए टेंस में मतलब होगा कि नहीं? यहाँ पे वेर है, वर है, तो हम तो पढ़े थे, कल बताया गया था कि वाज है या फिर वर है, तो उसको यूज करते हैं हैड बीन में बदलते हैं, उसके लिए हैड बीन का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर हैड बीन का यूज नहीं करेंगे, वर है तो वर का ही प्रयोग कर लेंगे। सी वर एन एंजल, फिर आई के लिए सी ही आ जाएगा। सी वुड, पूरा लिख लेंगे और क्या, सी वुड फ्लाई इन द स्काई आ जाएगा। फिर क्या देखिएगा, लिखते हैं माई फादर टोल्ड मी दैट। ये देखिएगा आया है क्या? 2 × 2 = 4। मैथमेटिकल फैक्ट में आ गए हम लोग। तो इसमें जो टेंस रहेगा, टेंस में कोई हेर फेर नहीं होगा, यानी कि लिखेंगे 2 & 2 = 4। बाज नहीं करिएगा, बाज करिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या अर्थ निकलेगा? देखिए ना, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि 2 और 2, यदि जो बाज करते हैं तब क्या हो जाता है कि 2 और 2 4 होता था। इसका मतलब कि अभी नहीं होता, ये पहले की बात है। तो सही बात, ऐसा नहीं है, 2 और 2 4 पहले भी होता था और अभी भी होता है, इसलिए इसके टेंस में किसी तरह का चेंज करने नहीं जा रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट लिख रहे हैं, क्या लिखें? गोलू टोल्ड कर देना, गोलू टोल्ड मोनू दैट। आई कौन है जी? आई गोलू होगा, तो गोलू के लिए सब्जेक्ट क्या लिखिएगा? ही लिखिएगा। ही डेली वर्क का वर्क कर दें नहीं, हैबिचुअल एक्शंस, उसका डेली का ये आदत शो कर रहा है, ये सेंटेंस से उसके डेली का एक्टिविटीज पता चलता है, आदत का पता चलता है। तो इस स्थिति में भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो ही डेली क्या वर्क्स, अब की बॉक्स जरूर कर लेना पड़ेगा। क्यों कर लेना पड़ेगा? ही के अनुसार, क्योंकि आई के अनुसार ये फर्स्ट फॉर्म दिए थे, लेकिन अब की ही के अनुसार ये ACIS फॉर्म आएगा ना, ACIS फॉर्म यूज कर लेंगे, ACIS जुड़ा हुआ रहेगा। ही डेली वर्क्स इन द मॉर्निंग। चलिए देखिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें कर लेंगे क्या? चलिए ना ऐसा करते हैं, जो बदलना है बस वही बदल लेंगे। इसको बदलना है ना, चलिए बदल लेते हैं। क्या लिखेंगे? टोल्ड। फिर क्या? ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा। इसके लिए क्या कर लेना है? दैट। और क्या? इसके टेंस में कोई हेर फेर होगा क्या? कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। देना चाहेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा ये? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा नहीं कि बॉइल्ड कर देंगे यहाँ पर, वैसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। लिखे हैं एन ओल्ड मैन सेड। टोल्ड भी करते हैं क्या?
टोल्ड नहीं करना होता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद। सेड दैट, ये क्या आ गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग प्रोवर्ब में आ गए हैं। तो प्रोवर्ब में भी जो टेंस यूज होता है उसके टेंस में कोई हेरफेर नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बात खत्म। अब देखते हैं इसके बाद कुछ और।